नमस्कार, शेयर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की जो मार्केट की हम बात करते हैं तो मार्केट का सिनारियो पॉजिटिव सेंस में ही था। ठीक है। हालांकि जो इंट्राडे कर रहे होंगे उनको उनको काफ़ी कुछ सीखने को आज मिला होगा, क्योंकि मार्केट जो है गैप अप खुला, उसके बाद फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो काफ़ी आज वॉलेटिलिटी देखने को मार्केट के अंदर हमको मिली है। ठीक है। चलिए, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई हमको डिप पे खरीदना है, कुछ अच्छे शेयर्स खरीदने हैं जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, कुछ ऐसे शेयर्स लेने हैं जो जिनके अंदर अभी जो है उस तरीके की तेज़ी नहीं आई है और आने वाले टाइम में हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो इसी के मद्देनज़र जो अपनी एक सीरीज़ चल रही है उसमें हम बात करेंगे और देखेंगे उन शेयर्स के बारे में कि कैसे हम उनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला जो शेयर है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल। ठीक है। पहले इसकी रिटर्न देखेंगे और नाम से आपको पता चल गया होगा कि किस सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, तो काम के बारे में आप समझ गए। चलिए रिटर्न देख लेते हैं। देखिए गाइस, आज जो है कंपनी ने सिर्फ आज के दिन में ही लगभग 6% का रिटर्न बना के दे दिया, सिर्फ एक दिन के अंदर। ठीक है। चलिए 5 दिन की बात करता हूं तो देखिए 5 दिन में 13-14% का रिटर्न हमने कंपनी ने बना के दिया है। ठीक है। अच्छा, एक महीने में देखते हैं 29% का रिटर्न, जो कि फिर से काफी बेहतरीन रिटर्न है। और 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 50% का रिटर्न है, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। ठीक है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है। और स्लो जो ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब 100, 150, 500% वाली कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, देखिए 6 महीने 50% का रिटर्न है। ठीक है। अगर इस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है। और जिस सेक्टर में काम कर रही है, तो मैंने इसको इसलिए चुना है क्योंकि एक तो केमिकल सेक्टर काफ़ी टाइम से चला नहीं है, चलने की इसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स भी इसी की राय दे रहे हैं। और फर्टिलाइजर्स को लेकर इसलिए कि गाइज अभी बजट आएगा तो बजट में शायद शायद से फर्टिलाइजर्स के बारे में या फिर किसानों के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ हमको देखने को मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ये जो है अच्छा काम करने वाला है। ठीक है। और वो उसने अपने जो है ना, अपनी रिटर्न जो है वो आपको देखने को दिखा रहे हैं कि भाई 1-2 दिन में या 5 दिन में कितने अच्छे उसने रिटर्न बना के दिए हैं। लगभग लगभग 5 दिन में हम बात करते हैं तो 15 से 20% का रिटर्न बना के दे रही है अगर कंपनी, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए एक साल की अगर बात करते हैं, देखिए एक साल में कंपनी ने क्या करके दिया हम देखते हैं, इसको भी समझते हैं। देखिए एक साल में कंपनी ने 72% के रिटर्न दिए हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। मैक्सिमम की बात करते हैं 5 साल में कंपनी ने क्या किया है, तो देखिए जो लॉन्ग टर्म में रुका इस कंपनी के अंदर, तो 17% के रिटर्न है। ठीक है। तो गाइस मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म में पैसा ऐसे ही बनता है। ठीक है। अच्छे शेयर्स होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं, तो वो जो है टाइमली जो है आपको रिटर्न देते हैं। ठीक है। सडन या फिर किसी न्यूज़ के चलते अगर रिटर्न मिल जाता है तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो कंपनी है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना काम करती रहती हैं और आपके पोर्टफोलियो को अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना के रखती हैं। तो ऐसे शेयर्स में भी अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। ठीक है। आपने इसके रिटर्न देख लिए, हर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको रिटर्न दिखा दिए इसके। ठीक है। चलिए अब ये देखिए आप लोग, पी रेशो देखिए, 9 का ही पी रेशो है। ठीक है। आप देखिए डिविडेंड यील्ड 4% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है। ठीक है। तो ऐसी कंपनियों में हमको और क्या चाहिए। ठीक है। हालांकि एक चीज़ बताऊं, ऑल टाइम हाई के करीब जो है अपना शेयर खड़ा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखिए। ठीक है। तो यहाँ से बहुत जो है हमको, जो मैं बता देता हूँ आपको टारगेट क्या है। आपको पहला टारगेट 270 रुपये का, और फिर उसके बाद 310 रुपये के, ये जो है टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग है, इसका जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब शेयर ने थोड़ी सी जो है रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। इसके 5 दिन के पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए 5 दिन में ही 13-14% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से अब जो है अपने आपको टैग पर लाता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा शेयर है, आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में या पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। ये देखिए गाइस, दूसरा शेयर हमारा है मरकरी ईवी टेक लिमिटेड। जो मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं या वीडियोस देखते हैं तो उनको पता होगा, मैंने इसके बारे में बात की थी जब ये शायद 100 से भी कम प्राइस पे था ये। ठीक है। तो फिलहाल इसने जो है अच्छे रिटर्न्स कंपनी को बना के दिए हैं अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। मैं फिर से इस कंपनी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी इसमें जो है काफ़ी पोटेंशियल बाकी है और आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अगर आप ईवी सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है। देखिए इसके रिटर्न देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इसका काम भी समझा दूंगा। ठीक है। देखिए 5 दिन के रिटर्न की अगर हम बात करते हैं, फिर देखिए 5 दिन में देखते हैं लगभग लगभग 1.5% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। एक महीने की बात करते हैं तो गाइस देखिए एक महीने में कंपनी ने 34% का ऑलमोस्ट रिटर्न बना के दे दिया है हमको। ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है।
अच्छा, 6 महीने की रिटर्न की बात करोगे गाइज, अब आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। ठीक है गाइज, देखिए क्या बेहतरीन रिटर्न कंपनी ने बना के दिए हैं, 350% से भी ज़्यादा के। ठीक है, तो एक इस चीज़ को नोटिस करने वाली बात है गाइज। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसे हल्के में ना लें कि मैं यूं ही कोई सीरीज चला रहा हूँ या ऐसे ही कोई शेयर बता रहा हूँ। आप अगर इस चीज़ों को देखेंगे या फिर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप उठा करके ना, तो आपको पता चलेगा काफ़ी अच्छी रिटर्न्स बना के कंपनी ने दिए हैं, जो हम लोगों ने बात की है, डिस्कस किया है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए एक शेयर की अगर हम बात करें एक साल में इस कंपनी ने क्या रिटर्न बना के दिए हैं, तो देखिए 845% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए हमको। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी समझिए। तो गाइज देखिए काफ़ी अच्छी कंपनी कामकाज कर रही है, मैं बताऊंगा क्या काम है, रिटर्न से आप लोग काफ़ी संतुष्ट हो गए होंगे। ठीक है, चलिए कंपनी का काम देख लेते हैं। ये देखिए गाइज, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ से इसको पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा। द कंपनी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक विंटेज कार्स, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, तो आपको और क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक बसेस तक बना रही कंपनी, इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है। आप लोग मतलब किस क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, अभी इसका प्राइस जो है बहुत मतलब एक तरीके से ऐसा अफोर्डेबल प्राइस मैं कहूँगा आपको कि अभी उस हिसाब से ठीक प्राइस है। आने वाले टाइम में मैं अभी आपको इसके जो है टारगेट बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या शेयर्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये देखिए गाइस, अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 118 रुपये चल रहा है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों ने इसको 6 से 8 महीने अगर होल्ड किया तो आपको ये शेयर 240 की प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, यानी डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, इसकी रिटर्न देख लीजिए, इसका कामकाज देख लीजिए, सेगमेंट देख लीजिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात है, इस शेयर को आप लोग जो है अपने वॉच लिस्ट पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर लेना। ठीक है, बाकी शेयर्स ऐसे बहुत सारे शेयर्स आते रहते हैं गाइज, हम लोगों की नज़रें नहीं रहती हैं और फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तब कहीं हाईलाइट होते हैं, फिर जाकर हम बाई करते हैं और फिर ही हम फंसते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर उस समय शेयर बेचता है जब हम खरीदते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखें, सही समय पर शेयर खरीदना ही समझदारी है। ठीक है, चलिए इस शेयर के बारे में बात हो गई, रिटर्न्स देख लिए हमने, 800-900% के रिटर्न हम लोगों को देखने को मिले हैं अगर हम एक साल की बात करते हैं। कंपनी ज़बरदस्त सेगमेंट में काम कर रही है, प्लीज़ इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना गाइस। ठीक है, चलिए देखिए गाइस, ये है अपना तीसरा शेयर कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, मैंने इसके बारे में भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि एक इस तरीके से पर्सपेक्टिव बन जाता है लोगों का, भाई कोल इंडिया यानी कि जो है कोयले का काम हो रहा है। ठीक है, और कोयला तो खत्म हो रहा है, अब तो ईवी आ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर वगैरह, वाइंड एनर्जी, इसमें काम होगा, तो इस शेयर का क्या होगा। देखो गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो हमसे 2 कदम आगे रहते हैं। ठीक है, कैसे, देखो इसका रिटर्न देखो गाइस, आप एक दिन के अंदर 4% का रिटर्न, शायद उससे भी ज़्यादा, 5 दिन के अंदर 9% का रिटर्न। ठीक है, एक महीने के अंदर 11% से ज़्यादा का रिटर्न, 6 महीने के अंदर 64% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 65% का रिटर्न। ठीक है, चाल देखिए आप। ठीक है, लगातार कामकाज कर रही है और बेहतरीन तरीके से रिटर्न बनाकर दे रही है कंटिन्यूसली आपको। ठीक है, तो ऐसी ही कंपनियों में गाइज हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है थोड़ा सा विचार करना चाहिए। देखिए एक साल की अगर हम बात करते हैं तो 70% का रिटर्न है, जो कि एक एवरेज रिटर्न है। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात क्या है, पी रेशियो देखिए और डिविडेंड यील्ड देखिए आप इसकी, 6% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड मायने रखती है गाइस। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, पी रेशियो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा जो है इसकी प्राइसिंग है। और आने वाले टाइम में पहले तो आप 400 रुपये और फिर 420 रुपये का प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक काम काज है और अच्छे रिटर्न्स बनाकर लगातार कंटिन्यू दे रहा है हमको, तो हमको भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए, इसके साथ चलेंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट हम इसमें से निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए 400 रुपये का जो पहला टारगेट है, यहाँ पर आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर चाहें तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग बताएंगे कमेंट में जो है, तो फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव बनाएंगे इसका। ठीक है, फिलहाल के लिए 400 रुपये का टारगेट आप लेके चल सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले शेयर की। तो गाइस ये देखिए, ये जो अपना पेटीएम, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुनी होंगी और काफ़ी देखा होगा, बहुत तगड़ा फॉल आया है इस कंपनी में, काफ़ी निचले स्तर पे ये कंपनी मिल रही है। मैं इसी चीज़ के लिए बारे में बात कर रहा था आपको कि जो अच्छे शेयर्स है ना, उनको हम सही दाम पर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन हम पूछेंगे, मैं बताऊंगा क्यों। देखिए आप खुद बताइए थोड़ा सा सोचकर कि भाई आज के टाइम पे जो है ना,
क्या आपको लगता है कि फ़ोन पे, पेटीएम जो है ये अपने, ये सब जो जितने ट्रांजेक्शन्स करने वाले ऐप्स हैं ये ख़त्म होने वाले हैं कि बढ़ने वाले हैं? भाई लगातार जो है इसके यूजर्स बढ़ रहे हैं, लगातार जो है पेमेंट्स बढ़ रही हैं इंडिया के अंदर, डिजिटल हो रहा है इंडिया पूरी तरीके से, ठीक है। तो मार्केट लीडर्स भी हैं ये पेटीएम और फ़ोनपे वगैरह, ये मार्केट लीडर्स भी हैं अपने आप में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप समझिए। तो कैसे इनका बिजनेस खराब हो सकता है, कैसे इनका बिजनेस कम हो सकता है, ठीक है। देखिए पेटीएम जो है लोन वगैरह भी देना शुरू कर दिया था इसने, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस है जो अपने आप को जो एक्सपेंड करने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी क्या है फिलहाल, अभी बहुत जो अच्छे स्तर है वहाँ पर ये ऑलमोस्ट आ ही चुका है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ पर इसको जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जो लगातार फॉल हो रहा है ये कंपनी के अंदर, काफ़ी लगभग 40% से ज़्यादा टूट चुका है कंपनी में। देखिए 52 खाई की अगर बात करता हूँ, 998 रुपये, ऑलमोस्ट 1000 रुपये के करीब था। 633 रुपये की प्राइसिंग पर अभी ये शेयर मिल रहा है। अपन लोगों को कहाँ बाय करना है थोड़ा सा देख लीजिए। अगर ये शेयर 580 के करीब मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से हम अपने वॉच लिस्ट में या पोर्टफोलियो में इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और इसका टारगेट जो है मैं बता दूं आपको, 800 रुपये का टारगेट है। आप 6 महीने इसको होल्ड करेंगे, आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी कंपनी ऐसे खराब नहीं हो जाती गाइज, ठीक है, ऐसे खराब नहीं हो जाती। मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ कि आप चीज़ समझने की कोशिश करिए कि भाई हमको दिख रहा है सीधा सीधा कि भाई डिमांड बढ़ रहा है, तो फिर शेयर कैसे नीचे जा सकता है, कैसे जा सकता है भाई। ठीक है कंपनी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट नहीं आया, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, तो वो तो चलता रहता है ना मार्केट के अंदर। और फिर हम सही प्राइसिंग पर ऐसे ही तो खरीदते हैं। जब तक कंपनी के अंदर कुछ ऐसा निगेटिव न्यूज़ नहीं आएगा तो आप उसको क्यों सस्ते में बेचेगी कंपनी, ठीक है, या सेलिंग क्यों दिखाई देगी उसमें। तो ये एक लॉजिक है और एक समझदारी भी है, ठीक है भाई। आप लोग जो है ना बल्क में खरीदने की कोशिश कभी भी ना करें, ठीक है, शेयर कोई भी हो चाहे, ठीक है। तो अगर आप 2-4 शेयर डाल लेते हैं, ठीक है, अगर आपको 600 या 500 रुपये के प्राइस में मिल जाता है और 800, तो पर शेयर 200-250 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। मान लीजिए अगर 4 शेयर भी आप लोगों के पास हैं तो भी आपको 800-1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, अगर 3 से 4-5 महीने में, ठीक है। तो आप लोग खुद समझ जाएंगे और बाकी चीज़ें तो वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी कंपनी के अंदर, अगर कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को यही बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटी देखनी है हमें। जब निगेटिव मार्केट का सेंटीमेंट होता है ना गाइज, तभी जो है समझदार लोग बाय करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को चीज़ सही सिखाना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, कि आप मार्केट से घबराएं नहीं, ठीक है। आप मार्केट से घबराएं बिल्कुल नहीं, और आप मार्केट में सही प्राइसिंग पर शेयर खरीदना सीख लें, ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली डर लगता है गाइज, इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है बात करते करते आप लोगों से, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसे टाइम पे बहुत ही डर लगता है कि भाई ऐसे शेयर पे हम शायद और गिर जाए, है ना, तो अच्छे प्राइसिंग पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल एक एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस तो एटलीस्ट बढ़े ना, आपको पता चले कि मार्केट में कहाँ बाइंग करते हैं, कैसे बाइंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 580 के करीब ये शेयर मिलता है, तो एक अच्छी बाइंग हमारी बन सकती है, ठीक है, आने वाले 6 महीने में। उसके बाद आपको 800 का प्राइस देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले शेयर की और फिर इस वीडियो को विराम देते हैं। देखिए कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, अब आपने देखा होगा जो हम एक तरीके से ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल जो गाड़ीज़ में मतलब या जो अपनी बाइक्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो कैस्ट्रोल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। देखिए इंडिया की लीडिंग कंपनी है ये, ठीक है, इस शेयर सेगमेंट में ये लीडिंग कंपनी है, ठीक है। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है जो प्राइसिंग इसकी जो है इस तरीके से है, क्या प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अभी हम रिटर्न से वो सब चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, और फिर क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसमें सोच रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए गाइस पहले हम इसके रिटर्न देख लेते हैं। देखिए 5 दिन की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 5 दिन का आप रिटर्न देख लीजिए, आपको समझ में आएगा 22% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया कंपनी ने सिर्फ 5 दिन में, ठीक है। लोग 6-6 महीने वेट करते हैं गाइस कि ये रिटर्न देखने को मिल जाए, ठीक है। देखिए आप 1 महीने में देखिए 28% का रिटर्न, ठीक है। 6 महीने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 49% का रिटर्न, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है, ठीक है। चलिए 1 साल की अगर बात करते हैं तो 43% का रिटर्न। मैं ये चीज़ समझा रहा था आपको कि लास्ट 5-7 दिन में देखिए एक हफ्ते में इसने कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लगभग 20% से ज़्यादा का रिटर्न पिछले एक हफ्ते में दे दिया इस कंपनी ने, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी के अंदर कुछ बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझिए। अच्छा अब क्या है, एक चीज़ देखिए, डिविडेंड यील्ड, कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी है, ठीक है। पी रेशो देखिए 21 का ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब क्या है, यहाँ से क्या करना है भाई, ये चीज़ बताओ। इसको देखने से पहले आप ऑल टाइम हाई भी देख लो, ठीक है। देखिए मैक्सिमम रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो आप एक चीज़ देखिए, ये जो प्राइसिंग है इसकी मैक्सिमम 266 का, ठीक है, 2014 में था, लगातार फॉल होता रहा कंपनी में, शायद कुछ ऐसी चीज़ें। अब लेकिन देखिए आप फिर से ये कंपनी जो है अपने आप को ग्रो करती हुई नजर आ रही है, और 146 रुपये का प्राइस कुछ टाइम पहले था, अभी 180 पर ट्रेड कर रहा है। अब क्या है आगे इसका सिनारियो बताइए। देखिए 176
176 पर आप इसको जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वेट करिए, पहले 200 और फिर 212, ये दो आंकड़े आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, देखिए जितने भी शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ या आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम से सेंस है अब सिर्फ 6 महीने का। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है अपनी आने वाले 6 महीने को देखते हुए चल रही है। ठीक है, और उसके अगले 6 महीने की हम बाद में बात करेंगे। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आने वाले 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में क्या होगा। ठीक है, तो इस चक्कर में हम इन चीज़ों को देखते हुए, देखिए जैसे कि अभी बजट आने वाला है। ठीक है, देखिए अभी 8 तारीख से अर्निंग शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कंपनी अपनी अर्निंग जो है शो करने लगेंगी। फिर क्या होगा, उसी हिसाब से मार्केट के अंदर जो है एक स्टॉक पैसिफिक जो है फिर से मार्केट चलने लगेगी, जिसकी अर्निंग अच्छी आएगी वो आगे बढ़ेंगे, जिनकी अर्निंग थोड़ी सी खराब आएगी, कम आएगी, तो फिर वो नेगेटिव सेंस में जाने लगेंगे। शायद वो एक मौका हो जहां पर हमें शेयर्स अच्छी वैल्यू पर मिलने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो बजट आएगा वहां से जो है फिर से शेयर दौड़ते नजर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है अभी, और मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप चीज़ें सीखते रहें और सही प्राइसिंग पर अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स जोड़ते रहें। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को विराम देते हैं, और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। फिर बात करते हैं अगले वीडियो में। और कल जो है इस साल का लास्ट जो है एक सेशन रहेगा, तो लास्ट मार्केट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसमें थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बनाएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं यार आप लोगों का अगर प्रॉफिट होता है तो। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।